तो जो पीछे वाले कह रहे ना नहीं आ रही, तो ये कैसे आ गई कि आ रही है कि नहीं आ रही। इसका मतलब बेटे तू भी रैप वाला है। हाँ खींच ले और ले ले। ठीक है भाई साहब, अब आप बैठ जाओ, उस पर बैठ जाओ, बस ठीक वो है ना चेयर। खड़े मत रह, तू क्यों खड़ा है बेटे बुढ़ापे में? मैं थोड़ी बहुत देर रहूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन हंसाऊंगा खूब, ठीक है? अभी एक से एक बच्चों ने, वो बच्चे गए, एक टोपी वाला बच्चा आया था, ये शुरू में पीछे हट के यूं कर रहा था ना, ऐसा लग रहा था कुत्ता पकड़ेगा। लेकिन इसकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, कैसे ऊपर से नीचे पड़ जाता है बेचारा, फ्लैट टूट जाए। इसके लिए जोरदार ताली बजाओ यार। फिर वो एक आया, वो देसी देसी मत बोल लिया कर। कहाँ गए खान? अच्छा, तो आजकल बच्चे ऐसे ही गाने सुन रहे हैं ना, रैप सॉन्ग। खींच सके तो खींच ले मन में, मैं पीछे छोटी ना तन्ने, सेहत बिगड़ गई तो भाई फिर के तू चाटेगा दंड बैठक तू रोज करा कर, खुल के भाई मौज करा कर। ऐसे गाने चल रहे हैं। नहीं बहुत अच्छे, कोई बच्चियों ने भी अच्छे गाए थे। वो 4 बच्ची आई थी ना, उसमें एक बच्ची अलग ही चल रही थी, 3 अलग चल, है ना? अच्छा वो उधर वाली तो आलसी थी थोड़ी सी। वो गुड़िया थे ना, जैसे वो एक सीन आया था जिसमें टांग यूं करके बैठना था, उसमें वो पता कैसे बैठी थी, जैसे और तो शायद यूं करके ऐसे कुछ बैठी थी, वो नहीं। अच्छा अरे यार ऐसे नहीं, रोड़ा तो मचाओ लेकिन मर्यादा में, क्योंकि है ना, कौन सी बात कैसे कहां कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो मैं तुम्हारे को हंसाऊंगा, गुदगुदाऊंगा, सारी बात करूंगा, लेकिन पहले की बात बताता हूँ। पहले डांस कैसे होया करते? पहले महिलाएं शर्माती थी, बच्चियां शर्माती थी। एक मेरी सिस्टर है रेखा, वो क्या करती थी, वो ऐसे डांस करती थी जो किसी ने नहीं देखा। वो मेरी मिसेज के पास आती, धीरे से कहती भाभी नाच मत। अभी भाभी भी शर्माए, वो भी शर्माए, तो पता कैसे करती थी वो? सब नाच रहे हैं, कहीं तो जैसे कोई दारू पियोड़ा हो तो वो टोन कहीं जा रहा, आज मेरे यार के कहीं, है ना? वो ये दोनों पता कैसे नाचती? आजा भाभी नाच, पकड़ के अंधेरे में जाकर टिंकड़ा। एक हमारी दूसरी सिस्टर है, उसकी शादी की बात चली, तो आजकल जो थोड़ा अब समय बदल गया सर, तो सिस्टर की शादी में एक ट्रेंड चलता है कि भाई दुल्हन को भी डांस आना चाहिए। तो उसने 2-3 महीने डांस की प्रैक्टिस करी, और गाना कौन सा चुना? ससुराल नहीं जाऊंगी। अच्छा वो गाना जब बूम पे चल रहा था ना, तो अच्छे से नाच रही, पूरा डांस अच्छे से करी, तो और तान आ गई उसमें, ससुराल नहीं जाऊंगी। अब जब गाना फुल स्पीड में चल रहा था ना, तो मैं और चाचा जिनकी बच्ची की शादी थी, वो खड़े थे कोने में, जैसे ये खड़े ना दोनों ऐसे खड़े खड़े हम बतला रहे। चाचा कह रहे यार मेरा तो 20 लाख रुपया खर्चा करे, ये ससुराल नहीं जाएगी। तो अपने तो पंगा हो जाएगा बेटे, समझाना इसको, है ना? ठीक है। अच्छा जमाई शादी के अंदर कोई बात, अरे तुम मत टोको, इनमें मैं अपना आप समझा लूंगा, उठन तो दे एक ने मेरे को सब बेटा आप रहने दो, आजाद खुली छूट है। लेकिन मुझे पता है कैसे करना होता, सुनाना मेरे एक ही भी नहीं सुस्कार है, मैं कहूंगा जैसे चल लेंगे मैं ही गिर ना जाऊं पर। ठीक है अब देखना, अब एक सिस्टर दूसरी आई जिसका ट्रेन में बैग खो गया था।
ट्रेन में सरोज नाम था जीजी का। तो वो आई, मैं पुलिस में हूँ, तो मेरे को बोली भाई मेरा बैग खो गया। हाँ ये तो गंभीर समस्या, FIR वगैरह थाने में करें। मैं तो जाने ही नहीं भाई। अब वो शिकायत बहुत परेशान हो रही, अब उधर महिलाएं नाच रही है सब, वो उधर डांडिये चल रहे भाई हैं। अब वो उसको पकड़ के ले गए। पहले तो वो ऐसे नाच रही थी जैसे धीरे धीरे वो मेरे बैग खो गया, कोई सुने ना। अब गाना, अब वो देखना हर गाने में अपनी चीज ढूंढ रही है ना। गाना चल रहा है बैग खो गया, बैग खो गया, कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं। तो आदमी जो करता है ना, एक बार जोरदार ताली जाओ लगना चाहिए ना। तो ये स्टेप थे बहुत अच्छे। अच्छा जवाई जो होता है ना, नया नया जवाई, उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई तेरे को तो जीजा जी चलो ना कहना, जीजा नया नया जीजा। अच्छा फूफा ने कैसी न चले, चल ना फूफा बेचारा, हाँ भाई फूफा तो ढीले ढीले ना। अच्छा नया जवाई की स्टाइल अलग ही होती है ससुरी। वो क्या करता है, जैसे धीरे धीरे नाचेगा। ससुर जी अगर सामने बैठे हो ना तो ऐसे नाचेगा धीरे, फिर कोई महाराज जैसा आ जाएगा ना हम उम्र टाइप, और उस कम्युने को साड़ी दिख जाओ, फिर तो ऐसे नाचेगा नाकड़ बन जाएगा। तो खूब आनंद लेंगे, टेंशन कतई नहीं लेनी। लेकिन जो ये बच्चे डांस वांस कर रहे हैं भाई, बेटे गोडे बचा करा करो, टूट नहीं जाए। अब ये देखिए बुढ़िया के चश्मा चढ़ा है, मेरे मिसेज के भी चढ़ा था। तुम पढ़ाई करो तो थोड़ा सोच समझ के करो। 2 भाई मेरे आंधे हो चुके पढ़ने के, PMT की बहुत तगड़ी पढ़ाई होती है। अच्छा क्या हुआ, थोड़े दिन पहले मिसेज के भी हमने चश्मा लगवाया था। उसने चश्मे को उतार के सिर पर रखना शुरू कर दिया, तो मैं समझ गया इसकी आंख ही नहीं, इसका खोपड़ा भी खराब। सर मेरा साड़ा आया, उसने जेब में चश्मा रख रखा था, मैं इसका तो हार्ट भी काला है। फिर ससुर साहब आए, उन्होंने डोरी में टांग रखा था, मगर इनके तो लीवर फेफड़े सब गए। और ये रौनक बदमाश आजकल डांस वांस सीख रहे हैं, जेंट्स भी वैसे फेरता है जो गोडे फटोड़ी, और ये सारे दिन चुप चुप। अब यूं चश्मे को लगाता आगे, तो मैं समझ जाता हूँ इसका तो भविष्य भी खराब है, क्योंकि कोई चीज इंडिकेट करती है हर चीज को। लेकिन बेटे जिंदगी में कभी गिरावट नहीं आनी चाहिए, हंसाएंगे खूब, अच्छी बात भी होनी चाहिए। जब मैं IAS तक पढ़ाता हूँ तो यही बताता हूँ कि हम खुद तय करते हैं कि हम लाल बत्ती में आएंगे, नीली बत्ती में आएंगे, या फिर ऑटो में अगरबत्ती लगाएंगे। तो अपन खुद तय करते हैं ना। तो पढ़ाई भी साथ साथ अच्छी होनी चाहिए, जिंदगी में गिरावट नहीं आनी चाहिए। एक बार मैं छत से गिर गया, लोगों ने समझाया, शुक्र है तो छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। सर ये वो लोग हैं जो मेरी तरह सही सोचते हैं, लेकिन आपके माँ बाप, गुरुजनों का आशीर्वाद और अच्छी सोच क्या सोचती है, वो कहती है कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे हैं। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे का है। सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो हर जगह से गिरना, नजरों से मत गिरना, नजरों से मत गिरना। अपने कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे खुद शर्मिंदा हो, संस्था शर्मिंदा हो। ये तो माँ बाप की आंखों से आंख नहीं मिला सको, फिर हंसने की, हंसाने की, डांस की खूब सारी बातें करो, हम भी तो करते हैं, लेकिन एक मर्यादा
एक छोटा सा धागा होता है, वो थोड़ी सी देर में ही अश्लीलता हो जाती है, वो ही ह्यूमर हो जाता है। थोड़ी सी बारीकी को पहचानना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कि मैं तुम्हें बात क्यों बता रहा हूँ। बेटे मैं ये सब बातें तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हारे तेरे गाँव का ही बालक, हम भी गाँव में। अब तू कोई कहेगा ये 100 किलो का बालक तो पहली बार देखा है, इसके 2-2 किलो के टुकड़े करे जाए तो 50 बालक का मेटेरियल तो खुद ही लेकर घूम रहा है। लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह गांव का भोला भाड़ा बालक ही हूँ। हम गाय भैंस भी पालते थे बेटे, फिर हमारे भैंस का बच्चा पाटा मर गया था। तू दांत फाड़ रहा है, हमारे घर में हादसा हो गया। सबसे बड़ा हादसा तो ये हुआ, मेरी दादी बोली बेटा तेरी शक्ल पाटे में मिलती है। अच्छा किस किस को लगता है मेरी शक्ल भैंस जैसी है? हाथ खड़ा करो। ओह माय गॉड, डरो मत। हाँ बेटा, इसलिए जिन्होंने हाथ खड़ा करा ना, मेरा छोरा भी कर रहा है, जिन्होंने हाथ खड़ा करा ना उनको समझ कम है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई भाई को पहचान ही लेता। आज तो छोरा भी मिल गया। अच्छा कुछ तो बहनों ने भी करा भाई, मेरी तो सिस्टर भी यही बैठी है। मैं गांव में पैसे यूं ही भेजने लग रहा हूँ। फिर मेरी माँ बोली, दादी थी ना बड़ी, बहुत अच्छा प्यार करा करती, बोली रे डब्बू तो मेरी नाक हो ना, बोले बेटा तेरी शक्ल भी पांडा में ना मिले रे मेरा लाला, तेरी तो अकल भी पांडा जैसी, और तो और तू चरे भी पांडा तेरी रहे। फिर मैं सोचा यार माँ बड़ाई कर रही है बुराई कर रही है। मैं को माँ, फिर मैंने सोचा यार इस माँ के बड़े एहसान है। मेरी माँ क्या करती, तुम्हारी तरह बहुत टैलेंटेड थी बेटे, वो गीत वीत गाया करती रात में, जैसे कोई जमा आता ना, नु लुगड़ी नहीं यहाँ पे सके, दोया दोया खान पर दिया रात जी, बैठो मेरी साथ, बताओ तारी जाओ। ऐसे गौड़े, एक बार आओ जी जवाई जी पाउना, पाउने को साले को लत लग गई, वो रोज आने लग गया। अच्छा पाउना जो डेली आता है ना, उसको पहले 500 फिर 100 फिर 20 का नोट। जब 20 का 10 का 11 का मिले ना तो पाउना समझ जाना चाहिए अब तेरी इज्जत खराब। अब एक पाउना हरियाणा में हूँ, 11 ही मिले। अब वो की साड़ी थी नई सी, बोली जीजा जी 11 ही मिले, नाराज क्यों हो रहा है? तू भी तो डंडी टूटोड़े ना टूटोड़े केड़े आधा दर्ज भी ले आए। अच्छा पति क्या करता है, अपनी साड़ी से न बात करके मिसेज को शिकायत करता है, तेरे गाँव गए क्या मिले, कार के इतने पैसे लग गए, तो मेरे को तिलक में मेरे को 20 रुपए ही मिले, मैं तो केले भी ले गया था। मिसेज हरियाणा की थी, बोले साले तू केले बेचने गया था। तो मेरी दादी, फिर मेरे को दादी की सुनाता हूँ मैं तुम्हें गांव की, इसलिए कि गांव के बच्चे खूब तरक्की कर सकते हैं। सर भी गांव के हैं और इन्होंने कितने बड़ी तरक्की का आयाम करे। एक बार जोरदार तालियां हमने सर के लिए। तो मेरी दादी बोली बेटा तू ऐसा कर, अपनी भैंस को गुड़ दिखा, तो भैंस समझ जाएगी उसका बालक जिंदा है। अब मैं रोज भैंस को गुड़ देता तो भैंस बेटे मुझे ऐसे देखती जन अपना ही लाला आ गया, और कदे कदे तो यो चाट भी लेते। और तुम्हें पता जब भैंस अपने बच्चे की जीभ लगाती तो उसमें ताकत आती, जैसे जीभ यहाँ लगाई थी, इधर लगा दी थी इधर। थोड़ी देर में तुम इन बच्चों की तरह मैं माइकल जैक्सन, और जो अब मैं गुड़ उड़ देता, भैंस ज्यादा दूध देने लगी। वो एक्स्ट्रा दूध किसके हिस्से का था बताओ? अरे उसके पार्टनर। किसके हिस्से का था? उसके पार्टनर के हिस्से का था। और मिलता किसको था? दूसरे पार्टनर। तो जो तरावट उस पार्टनर में आनी थी वो किस में आई? इस पार्टनर। तो तरावट ऐसी आती है कि आईब्रो बड़ी हो जाती है, बाल बाल हो गया। अगर मैं आईब्रो बनवाता पूरा बेटा एक भैंस बिकती, और मैं वैक्स कराता तो पूरा तबेला ही बिक जाता। लेकिन मैंने नोट किया जो शहर की अल्ट्रा मॉडर्न मम्मीज होती है ना, बेबी कट बाल वाली, उनको हर हाल में बच्चा अच्छा चाहिए, इसलिए वो क्या करती हैं? बादाम, केसर, ताकि धमकता हुआ बच्चा। बादाम इसलिए ताकि बुद्धिमान हो। पिस्ते घिसते घिसते, और
और ऐसे ऐसे बच्चों की तस्वीर लगाएंगी घर में, लाल बच्चों की, अंग्रेज बच्चों की, गाजरी बच्चों की, टमाटरी बच्चों की। और उन तस्वीरों को माएं देखेंगी तो तुम्हारे जैसे लाल लाल टमाटर जैसे चिल्लू चिल्लू बच्चे हुए। लेकिन जब मैं हुआ, जब सर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, अपनी मम्मी गांव की मम्मी, देसी मम्मी, वो सारा दिन भैंसों को ही देखा करती, तो सारा रिजल्ट भी ऐसा ही निकलेगा। ये पूरा प्रसंग मैंने इसलिए सुनाया है कि जैसी तैयारी आप करेंगे, भैंस जैसी करेंगे तो भैंस जैसा रिजल्ट आएगा, गाय जैसी करोगे तो लाइट रिजल्ट आएगा। अपने को बकरी जैसी करनी थी, ये सारी औषधियां होती है उसके दूध में, क्यों? तो हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मेरा छोरे अभी से ही तैयारी कर रहा है, क्या पता ये धीरे धीरे। कपिल शर्मा पहले क्या करता था पता है? गाने गाता था, पार्टियां चलती थी, 7 साल तक उसने क्या करा, गाने ऑर्केस्ट्रा चलते तो पीछे सुर में सुर मिलाता था, कोर्स में गाता था, बहारो फूली फिर वो पीछे से मेरा उसने अपने आप को पहचाना, कॉमेडी उसके अंदर थी, वो निकली तो वो आज कहां से कहां चला गया। 1.25 करोड़ तक उसकी पेमेंट होती है एक बार हंसाने की, तो 500 रुपए वाले आदमी कहां तक जा सकता है? हर बच्चे में डांस का टैलेंट हो सकता है, पढ़ाई का टैलेंट हो सकता है, बोलने का टैलेंट हो सकता है, राजनीति भी, इतने सारे फील्ड है। अपन तो डरे बैठे हैं, नहीं मेरे से नहीं होगी। परीक्षा के दिन तो अपन दिमाग गर्म, उनको नो ये दिख जाए हनुमान जी का मंदिर कहां है। मैं आईएएस का इंटरव्यू दे रहा था, तो मैं इंटरव्यू में मेरे को इतना प्रेशर, खतरनाक इंटरव्यू को, आईएएस को, भाई आईएएस कैसे बने, आईएएस का इंटरव्यू को प्रेशर आया, मैं प्रेशर रिलीज करने टॉयलेट चला गया, पीछे से मेरा नंबर आ गया, बाद में वो दुकान समेट के जा रहे थे, मैं सर मैं भी बच गया। बोले तू कहाँ गया था, तेरे तो कोई आवाज पड़ी थी, मैं सर मैं प्रेशर, तो मेरे को उस आउट हो गया। तो अगली बार जब मैं आईएएस का इंटरव्यू देने गया, अगली बार तो मैं सोचा यार, अब मेरी दादी बोली बेटा डब्बू ऐसा करना, नू कर ले बेटा, कोई हनुमान जी का धोख लगा के जाए भाया। माँ मैं बिल्कुल हनुमान जी का धोख लगाऊंगा। अब हमारे गांव में हमने घूम लिया, हनुमान जी का मंदिर ही नहीं मिला, तो एक जगह मुझे दिखा हनुमान जी का झंडा, तो भाई साहब मैं हाथ जोड़ के यूं खड़ा था, तो मेरे ताऊ और बोले क्या कर रहा है? अरे मेरे को मनुष्य तो चला जा, पिछली बार भी आप मिल गए थे तो मेरे आपके चक्कर में मैं फेल हो गया था, तू नहीं चाहता तेरा छोरा कलेक्टर बन जाए? बोले चाहता तो हूँ, लेकिन बेटे तेरे बात तो क्या है, मेरे प्रेशर रिलीज हो जाता, भगवान का हाथ जोड़ने कही माँ ने। बोला बेटा तेरे प्रेशर कम नहीं हुआ। मगर क्यों? बोला जिस झंडे को तू हाथ जोड़ रहा है, कहाँ है झंडा? मुख वो रे लाल। बोला ध्यान से देख, तेरी ताई का घाघरा सूख रहा है। अच्छा था, जब अपन प्रेशर में होते हैं तो क्वेश्चन कैसे करते हैं बेफिजूल के, मगर आपको कैसे पता है ताई का ही घाघरा है? बोला मैं भुगत भोगी। मगर तू कैसे भुगत भोगी? बोला अभी धो के मांझ के मैं ही सुखाता है। कई बार अपन देखते ना, अपने आसपास देखते हैं, एक बार एक बच्चे से पूछा किसी सर ने, बोले यार तू कल स्कूल में क्यों नहीं आया? बोले सर मैं जब स्कूल आ रहा था ना तो आपकी पैंट सूख रही थी सर, तो मैं सोचा सर भी नहीं आया, बड़े क्यों चले? बोला दूसरे दिन भी नहीं आया तो। बोला सर फिर मेरी वाली मैं दोबारा आया तो मैं सोचा यार सर तो है नहीं। तो पैंटें कभी भी किसी की भी गीली ना हो, ढीली ना हो, इसलिए मजबूती से। हाफ पैंट की एक बात करो, एक आदमी हाफ पैंट में बैठा तो बोले हाफ पैंट में क्यों बैठा है? बोला आज हाफ डे है। बोला तेरे से कल नहीं मिलना होगा, कल तो फुल डे। लेकिन दोस्तों मैं आपको छोटी छोटी हंसी की चीज इसलिए बीच में बताता रहता हूं कि आपको मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। हमेशा अपने लक्ष्य पे नजर होनी चाहिए। क्यों? कि जिंदगी में बार बार नहीं मिलती। अपन जिंदगी को अगर ढंग से सीख जाएंगे ना जीना, तभी मजा आएगा। चलो एक हंसी की छोटी बात और सिखा दूं, ज्यादा भाषण देने से बच्चे बोर हो जाते हैं सर, है ना? पर बीच में हंसा के फिर भाषण, ठीक है? सबसे पहली बार बर्फी मैंने जब चखी थी, जब सर जैसे बढ़िया लोग हमारे घर आए थे, ऐसे लोग आते थे तो मेरे पापा की आत्मा जगती थी, सर के लिए बर्फी ला, नमकीन ला। मैं लाता, ध्यान ये रखता, ये छोड़ देता, अपना भी नंबर है। लेकिन सर तो बढ़िया आदमी, इनको बर्फी के नुकसान का पता है,
कई मेरे जैसे मेहमान आ जाते हैं, वो ऐसे खाते हैं जहाँ गंडा सा चल रहा हो, सब कुछ भीतर। ऐसे लोगों से नफरत है मुझे। लेकिन हाँ, आपस में खूब बात करने में बता देना सर ये क्या है, कोई इनाम ड्रा मेरे को बता देना कितनी देर करना है ना, क्योंकि आपका काम ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक बार ताली बजाओ, दोबारा से आते हैं। एक्चुअली गर्मी इतनी है ना, थोड़ी देर में अंदर से भभकी लग गई, और मैं सोचा भाई अपन कलाकार है तो जैकेट पहन लो। अब इसको मुझे नहीं पता था इसमें मकड़ी घूम रही है, भाई इसका वो कम होने लगी, दूसरी दे दे, दूसरा दे दे, सेल डाल दे, है ना, बीच बीच में डिस्टर्ब करता है। चलो इतने दो, तुम तालियां बजा लो। हाँ ये है। चलो भारत माता की आप बात याद दिला दी तो मैंने और मजा आ गया, जोश पड़ गया। मेरे साथ गाएंगे कि लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान पर। दोबारा से, लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान पर। भारत का नाम होगा हर जबान पर। ले लेंगे जान उसकी या खेलेंगे जान पर। कोई आंख तो उठाए हिंदुस्तान पर। और आपकी तालियां घनघोर होती जाएंगी, सुनना कि मादुरे वतन के लिए जो हो गया शहीद, हिंदुस्तान को नाज है उस नौजवान पर। यार तुम तो बढ़िया चीज अच्छी से सुनते हो, समझ में मेरे आ गई, तो तुम्हें बढ़िया ही चीज सुनाता हूं मैं। अब मेरे साथ धीरे धीरे गाएंगे तो और मजा आएगा, ठीक है? कि ओ तिरंगे 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 ओ तिरंगे। लिपट कर तुझसे अरमान मेरे हो गए हैं रंग बिरंगे रंग बिरंगे रंग बिरंगे रंग बिरंगे। अब रंग किस किस का है, आप गांव के बच्चों? कि गांव की सुबह सुनहरी, राह की तपती दोपहरी, गोधूली बेला का रंग है, रात का अंधकार संग है। सूरज की तरह छुप गया क्यों ओ मेरे जलते पतंगे। ओ तिरंगे ओ तिरंगे, जोर से ओ तिरंगे ओ तिरंगे ओ तिरंगे ओ तिरंगे। अब सुनना लाइनें बच्चियों के लिए कि बहन की राखी का रंग है, बहन की राखी का रंग है, बहन की राखी का रंग है। वर्दी उस खाकी का रंग है, वर्दी उस खाकी का रंग है। तिरंगे में लिपटी है जो अंतिम उस झांकी का रंग है। बहन की राखी का रंग है, भाई की बाजू भी संग है। ममता के आंचल का रंग है, पिता के अश्रु भी संग है। और सबसे बढ़कर इसमें बच्चों की नटखट उमंगे। ओ तिरंगे ओ तिरंगे ओ तिरंगे ओ तिरंगे। और हो क्या रहा है कि छलने वाले छल रहे हैं, बोलो छलने वाले छल रहे हैं, दाव सारे चल रहे हैं। छलने वाले छल रहे हैं,
दाव सारे चल रहे हैं, आने वाले आ रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं, साथ खाना खा रहे हैं, बोलते बतिया रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, प्रेम धागे सी रहे हैं, फिर भी होती हैं क्यों जंगे, ओ तिरंगे ओ तिरंगे। और हालत देखिए कि कोने में बैठी है जो, कोने में बैठी है जो, भारत की बेटी है वो, अश्रु बहाती है, दुखड़ा छुपाती है अमर सुहाग उसका, फूटा है भाग उसका, या अमर सुहाग उसका, कि लौट कर तू आ गया ना, फिर से होंगे कब ये संगे, ओ तिरंगे ओ तिरंगे ओ तिरंगे ओ तिरंगे। और अपने को जब बदला, जब पूरी मेहनत करेंगे तब अपन शुरू होते हैं। अब अपन लक्ष्य के प्रति अपने के लिए डेडिकेट हो गए, आज से लग जाओ। मनोरंजन तो सर बढ़िया से बढ़िया करवाएंगे, आपको फैकल्टी इतनी अच्छी है तो आपकी पढ़ाई भी शानदार कराएंगे। बस आपने अपनी मेहनत के घोड़े तैयार करने, उनके बिल्कुल खिला पिला के यूं बिल्कुल रथ ऐसा हो जाओ कि बस कर्ण की तरह, है ना। अब फिर अपन करते हैं कि पाना, अब मेरे साथ गाना कि पाना है लक्ष्य पाएंगे हम, पाना है लक्ष्य पाएंगे हम, पाना है लक्ष्य पाएंगे हम, रुकने न देंगे बढ़ते कदम, साथ हमारे वो आए जिसको दिखाना हो दमखम, साथी सारे जोश भरे, साथी सारे जोश भरे, खुशियां भी नाच रही छम छम, नई रोशनी आएगी, अंधकार भी हो जाएगा कम, नई आहट का शोर सुनो, नई आहट पुरजोर सुनो, अंधकार भी हो जाएगा कम, पाना है लक्ष्य पाएंगे हम, रुकने न देंगे बढ़ते कदम। थैंक यू वेरी मच। लेकिन दोस्तों अपने सरोकार की चीजें भी याद रखनी चाहिए। जैसे भैया ने बोला था कि हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो, और जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा, और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा, तेरा भी नंबर आएगा। अभी बेटियां बैठी हैं तब कहता हूं कि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल मार दिए हमने कोख में, और संभाल लेते अगर कोख हम तो मेडल आ जाते ना थोक में। तब मैं कहता हूं मेरी बच्चियों को कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वाणी, बन जा तू झांसी की रानी, याद दिला दे उनको नानी, जिनकी वजह से आंख में पानी। और एक शानदार नींव, एक बहुत अच्छी जगह आप आए हो, इसका कॉन्फिडेंस मुझे भी है और आपको भी धीरे धीरे इसका पता चलेगा। नए बच्चे हैं ना मैडम ये, तब मैं कहता हूं बेटे कि जो नींव पड़ी बलिदानों से, इसमें कितनी मेहनत लगी होगी सर की, पूरे स्टाफ की, आप सबके माँ बाप की, तब उस नींव को संजो के रखते हुए अंतिम कुछ लाइनें कहता हूं कि जो नींव पड़ी बलिदानों से, एक कमिटमेंट देना पड़ेगा आपको कि जो नींव पड़ी बलिदानों से उसको नहीं हिलने देंगे, जो खिजा लाए उन मंसूबों को हरगिज नहीं पलने देंगे, अब न सहेंगे मिलके रहेंगे, हमको एकता प्यारी है, उठ बैठो। कौन सी जगह है ये? मेरे
हाँ, आमेर महाराजा पीजी कॉलेज के वीरों, निश्चित जीत तुम्हारी है। और अंतिम लाइन है, ये कहता हूं कि जो तुम्हारे हक के जो सुख है ना, जो टैलेंट है, उसका बिल्कुल भरपूर आपको ही मिलना चाहिए ना रिटर्न, कि जिसके हकदार हैं, जिस वैभव के, जिस पैसे के, जिस पद के आप हकदार हो, वो आपको तब मिलेगा जब अपने लिए लड़ना सीखोगे, अपने लिए बढ़ना सीखोगे। अंतिम लाइन कहता हूं, और इसके बाद जोरदार ताली बजा देना, फिर मैं बैठता हूं। पहले मैं एक बार कह देता हूं, पहले ही बता कि थोड़ा भी छिन जाए तो दुनिया कितना चिल्लाती है, बिना रोए तो मैया भी दूध नहीं पिलाती है। अरे रुक जा, अभी पूरा तो बन गया, तो जल्दबाज आदमी कि थोड़ा भी छिन जाए तो दुनिया कितना चिल्लाती है, बिना रोए तो मैया भी दूध नहीं पिलाती है। मिमियाने से कुछ ना होगा, सिंह गर्जना करनी होगी, शिथिल पड़े इस रुधिर जाल में इच्छा शक्ति भरनी होगी, सिंह गर्जना हर गर्जन में होती सबसे भारी है। उठ बैठो भारत के वीरों, निश्चित जीत तुम्हारी है, निश्चित जीत तुम्हारी। ठीक है, अब मैं बैठ जाऊं या कुछ और हंसी का सुनेंगे? क्या सुनेंगे आप? चलो कॉमेडी सुना देता। बेटे ये नौजवान बच्चे हैं, ये थोड़े सर, ये नौजवान बच्चे हैं ना, पहले जिम जाते थे, अब जिम जाते हैं। इनको नहीं पता मैं भी भूतपूर्व नौजवान हूं, तो मैं भी जिम जाता था। पहले मैं भी जिम जाता था, अब मैं जिम नहीं जाता हूं। पहले मेरे मसल्स होया करते, पहले मेरे मसल्स होया करते, अब कटल्स हैं। पहले डोळे होया करते, अब गोले। पहले मेरी कमर थी, अब कमरा है। पहले मेरे सिक्स पैक ऐब, अब सिक्स पैक हो गया ऐब। आदमी बदलता जाता है, ये तो मजाक के लिए बोलता हूँ, लेकिन पी के मेरा नाम जरूर है, लेकिन मैं पीता नहीं हूँ, खुद के पैसों। कॉमेडी यही है, जैसे रिवर्स पंचिंग आती है यूं। मैं ना कपिल शर्मा के लिए मैं शो लिखता हूँ, तो आप पीके मस्त जब लिखोगे तो एक गोल पीके वाला मेरा इंस्पेक्टर वाला फोटो आएगा, वो मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। उसमें 200 वीडियो हंसी मजाक के, क्योंकि कॉलेज की कुछ मर्यादा होती है, इसमें हम फुल प्लस हंसा नहीं पाते, उसमें आपको फुल प्लस ह्यूमर ही मिलेगा। यहाँ हमें मोटिवेशन पार्ट ज्यादा बोलना पड़ता है, ताकि भाई बच्चों की सर की गरिमा होती है। और उसमें ह्यूमर के लिए ह्यूमर पोर्शन देख सकते हो। आईएएस तक मैं पढ़ाता हूँ, वो आईएएस वाला तैयारी जिसने करनी है, कैसे कैसे तैयारी करते हैं, वो वाला पार्ट भी मिल जाएगा। तो सब निकाल ही लो ना, पीके मस्त लिखो अपना फोन पे, मैं बता देता हूँ। पीके मस्त लिखो यूट्यूब पे, अभी मैं अपना प्रचार कर लूं सर। लिखो पीके मस्त, लिखा पीके मस्त, लगातार लिखना, PKMAST, गैप मत देना, PKMAST लिख लिया। फिर एक थोड़ा सा एक गोल फोटो आएगा, स्क्रॉल पीके मस्त वर्दी वाला आया, धीरे धीरे आ जाएगा, तो उसमें सब्सक्राइब कर लेना, और हर एक आदमी शेयर भी कर लेना। हाँ, घंटा, इतना पढ़ाने के बाद तेरा घंटा याद है? बेटा तेरे को तो रोजगार की जरूरत नहीं, तेरे दांत कितने अच्छे थे। ये बच्चा तो जेसीबी लेके डोल रहा है, ये चाहे तो टीले समतल कर लेगा। तो जिस को मिल गया हाथ ऊंचा करो, हाँ उसको सब्सक्राइब कर लेना। बेटिया तुम घर जा कर लेना, जिसके पास फोन नहीं है, क्या यार नहीं चल रहा, ठीक है? उसमें हंसने की तो पूरा मिल जाएगा, और मोटिवेशन के वीडियो भी है, आईएएस तक कैसे तैयारी करें, कैसे कोई सब्जेक्ट को कैसे तैयार करते हैं, वो सारी चीज मिल जाएगी, ठीक है? अब मैं जाते जाते एक शेर सुना देता हूँ, फिर अपन बंद करते हैं। और लक्ष्य कैसे मिलेगा, लास्ट एक कविता है जो मोटिवेशनल है, घर कर लेना, अब तो कोई बात नहीं, अब कर लोगे तुम, है ना? जिसने नहीं करा वो अपने ग्रुप में डाल लेना, और सब करना, ठीक है? कोई भी मुकाम या बड़ा लक्ष्य कैसे हासिल किया जाता है, उसके लिए मैं कहता हूं कि सब सोएं, जब सब सो जाएं तो अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, ठीक है? कि सब सोएं और हम जागें, दुनिया को पागल लागें, पर कोई न जाने पागलपन, तन्हा है क्यों व्याकुल मन, व्याकुल मन का कहना क्या, जीवन में तन्हा रहना क्या। अरे किताबों के संग रहते हैं, अश्कों के संग बहते हैं,
कोई सुनता है तो कहते हैं, वरना तो अश्रु बहते हैं। बहते अश्कों के धारे मन में बहने दे प्यारे, बाहर ना निकले अश्रुधार। इंसान वही तो लायक है जो खुशियां बांटता नायक है। सर के लिए जोरदार हमारे नायक के लिए ताली बजाएं और पूरे मन से अपने संस्था के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति जुट जाए, फिर उसका रिजल्ट देखें। क्योंकि थोड़े थोड़े तरीकों के चक्कर में मैं रह गया। अगर मेरे को एक टीस है कि मैं अपना IAS वाईएस नहीं बना तो मेरे बच्चे जो छोटे छोटे हैं, जिनको गाइडेंस दे, जिनको गांव के लोगों में बिल्कुल देसी घी है अपन तो, क्योंकि अगर अफसर बन गए तो कदर है, वरना तो कोई कदर नहीं की। जज्बाता की कदर नहीं से गौरी रे, जज्बाता की हालत पतली गौरी से। तो जज्बात लेकर डोलते रहना। यहाँ लोग तरक्की देखते हैं, ये नहीं देखते कि नींव में कौन पड़ा है, वो कंगूरा ही देखते हैं। तो अपने को शानदार इमारत करनी है और एक शानदार कैरियर तुम्हारे सामने इंतजार कर रहा है। तुम्हारे भविष्य की सुखद कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए।